गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन करेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? द सर्कुलर मोशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड द सेंटर कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो पार्टिकल पर एक्ट कर रहा होता है अलोंग द रेडियस होता है और टुवर्ड द सेंटर होगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब हम इसको ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पर क्या होता है, मोशन का केस लेके चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा मोशन में है तो क्या होगा इस केस में? वो स्ट्रेट पाथ कवर करेगा, इट विल कवर स्ट्रेट पाथ। सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट पाथ रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ठीक है। न्यूटन्स ये फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। इसका मतलब ये है कि ना उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज होगा, जिस स्पीड में है तो वो उसी में ही रहेगा। सेकंड, वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगा, स्ट्रेट में ही मूव ऑन करेगा। तो उसके बाद ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम इस पर स्टेट जो है उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा। मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट था, वो स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है। ठीक है। अब क्या किया, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। तो वो क्या हुआ, फोर्स की वजह से क्या हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, वो इस साइड चला गया। ठीक है। अब क्या किया हमने, उस पर फिर फोर्स अप्लाई किया। तो क्या होता है, उसे जाना यहाँ था, बट क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया इस तरह से। ठीक है। स्ट्रेट ही कवर करेगा, इस साइड से उसने जाना था। ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी होती है। अब क्या करते हैं, हमने फिर इस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसको इधर जाना था, तो क्या होता है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, इधर जाना। अब क्या होता है, उसे इधर जाना था लेकिन हमने क्या किया, फिर उस पर फोर्स अप्लाई किया। उसको इधर स्ट्रेट जाना था, बट क्या है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। डायरेक्शन चेंज कर ली, इसको फिर ऐसे इधर स्ट्रेट जाना था, फिर हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया टुवर्ड द सेंटर। तो क्या हुआ, फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली इस तरह से। ठीक है। तो क्या हुआ, जो आपका इस तरह से क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ कवर हो गया। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, उसका सर्कुलर पाथ कवर हो गया फोर्स अप्लाई करने की वजह से। तो ये आपकी वेलोसिटी होती है। तो इसमें हमने क्या देखा, सर्कुलर पाथ कब कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट। इस फिगर में हम क्या देखते हैं कि
जो ऑब्जेक्ट है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्या हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। और चेंज इन डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी भी आपकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, तो इस तरह से क्या हो रहा है? आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और एज वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक फोर्स जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है, जिसको आप कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटर है जो सर्कल होता है, टुवर्ड द सेंटर हो गया। और ये जो होती है क्या होती है? आपकी रेडियस। तो जो फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो अलोंग द रेडियस होगा। तो क्या पॉइंट सी इस फिगर से आउट होता है कि जो आपका फोर्स होगा अलोंग द रेडियस होगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या निकलता है कि टुवर्ड द सेंटर होगा, टुवर्ड द सेंटर। तो हमने क्या किया कि यहाँ से फाइंड आउट किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और जो वो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो मेनली क्या होता है एग्ज़ाम में, यहाँ से क्या क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है या अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम? टुवर्ड द सेंटर होता है। और तो हमने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होगी। और ये जो एक्सेलरेशन होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है। तो हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है? हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास हो गया ये, और एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी? v का स्क्वायर अपॉन r। ठीक है। देखिए इस केस में एक और बात है, पॉइंट जो है याद करने का। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ कवर करता है तब जो आपकी वेलोसिटी होगी पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगी। ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। फर्स्ट केस। सेकंड, इस केस में क्या होता है कि जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो परपेंडिकुलर टू क्या होगी? वेलोसिटी होगी। जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो उसमें जो होती है आपकी एक्सेलरेशन होगी वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ओमेगा आर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एम ओमेगा आर का स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से भी आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। एम ओमेगा का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपकी डेरिवेशन। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से हमें ये पता चला कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन करवाना है तो उसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हमें करवाना है तो वहाँ पे
कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, इट इज़ अलोंग द रेडियस होगा और टुवर्ड द सेंटर होगा। अलोंग द रेडियस होगा और टुवर्ड द सेंटर होगा, सेंटर की ओर होगा। और जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ रियल फोर्स होता है। तो अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। If an object tied to a string revolve uniformly in a horizontal circle, the centripetal force is due to tension impart to the string by the hand। देखिए इसमें क्या होता है कि आप क्या होते हैं, किसी भी स्टोन को जब थ्रेड से बांधते हो और उसको क्या होते हैं गोल गोल घुमाते हो, तो क्या होता है यहाँ पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम कर रहा होता है वो कौन सा होता है? टेंशन होता है, जो क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ कवर करता है। फर्स्ट केस हमें ये बताता है कि जब आप किसी भी स्टोन को किसी रस्सी से बांधते हो तो क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है? टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सर्कुलर पाथ कवर करता है। सेकंड केस क्या होता है? When a satellite is revolving in a circular orbit round the Earth, the centripetal force is due to the gravitational force of attraction between the satellite and the Earth। सेकेंड केस क्या कहता है? मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, इसके अराउंड कोई सैटेलाइट जो होता है वो मूव कर रहा है, तो क्या होता है? उन दोनों के बीच कौन सा फोर्स होगा जो उसको अट्रैक्ट करेगा? जैसे कि अर्थ का कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो एक्ट कर रहा होगा बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ, ठीक है? वो एक्ट कर रहा होता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो राउंड सर्कुलर मोशन कवर करता है। थर्ड केस हम पढ़ेंगे। In an atom, an electron revolves in a circular orbit around the nucleus. The centripetal force is due to the electrostatic force of attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons। इस केस में क्या होता है कि हम जानते हैं जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, इनके बीच जो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखते हैं उनके वो कौन सा फोर्स होता है? वो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा? वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, रिवॉल्व करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होगा जो एक सर्कुलर मोशन पाथ कवर करेगा। तो एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं कि आपको कोई भी एग्जांपल दे देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है? देखिए ये इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कौन सा फोर्स है, तो आप बता सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और आपका पूछा जाएगा सैटेलाइट और ग्रेविटेशन अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स होता है, वो भी सेंट्रीपिटल होता है, जिससे क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स को ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये अलोंग द रेडियस होगा, अलोंग द रेडियस होगा। और सेकंड पॉइंट याद रखने वाली बात है कि वो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर। एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक तरह से शॉर्ट ट्रिक में करना चाहो तो क्या होता है कि आप कैसे याद करोगे? पीटल फोर्स किस तरह से, मतलब ऐसे कर सकते हो कि दो भाई थे, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, वो छोटा था उसका। मान लीजिए दो भाई है, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया, तो छोटा भाई इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकता, तो वो कहता है अभी ठीक है तेरी तो मैं पिटाई करवाऊँगा, घर चलना। तो घर को आप
क्या है, सेंट्रीपिटल। तो घर को आप मान सकते हो सेंटर, पिटल मतलब पिटाई। तो घर पर पिटाई का मतलब ये हो जाता है कि वो अंदर की ओर एक्ट करेगा, पिटाई करेगी कहाँ, सेंटर मान लिया घर की ओर। तो क्या होता है, जो आपका फोर्स ये सेंट्रीपिटल, पीटल से पिटाई, पिटल से क्या हो जाता है, जो पिटाई होगी वो कहाँ होगी, घर होगी, इसका मतलब सेंटर की ओर होगी। तो इससे ये हो जाएगा आपको इजीली याद कि जो ये फोर्स होता है वो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर। बेसिकली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं कि ये क्वेश्चन एक ये हो सकता है कि ये जो फोर्स है किस ओर एक्ट करेगा। सेकंड जो आपको एग्जांपल दे देंगे कि आपका जो सैटेलाइट है और अर्थ है उनके बीच जो फोर्स होता है, रिवॉल्व कर रहे हैं, मोशन होता है, वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। और जो आप स्ट्रिंग कोई थ्रेड स्टोन पे अगर थ्रेड बांध देते हो तो उनके बीच कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। आई होप आप इसके थ्रू इसे याद कर सको, शॉर्टकट ट्रिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।